नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल डेली डोज में। आज है 25 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये एक डे है यूनाइटेड नेशन जो कि हर देशों को जोड़ के रखता है। तो बेसिकली ये जो डे है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है, और ये हम लोग फर्स्टली सेलिब्रेट किए थे 1948 से। इसका शुरुआत हुआ है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, 1941 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार बेसिकली 1942 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। उसके बाद फिर बहुत सारे देशों ने मिलकर ये निर्णय किया कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ नेशंस बनाएंगे जो कि ये प्लेस करेगी कि हमारे नेशन में और कभी वर्ल्ड वार ना हो और हम लोग एक शांति की तरह से रह सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डे है वो रियलाइज करती है पीस को लेकर, डेवलपमेंट्स को लेकर और ह्यूमन के राइट्स को लेकर। ठीक है, हर फील्ड में ये आपका काम करती है और ये पूरे देशों को एक साथ जोड़ के रखती है। तो स्टार्टिंग में आपका 51 मेंबर्स थे जिसमें इंडिया भी एक था। ठीक है, 51 मेंबर कहने का मतलब 51 डिफरेंट कंट्रीज थी, डिफरेंट नेशंस थी जिन्होंने मिलके ये आपका डे बना मतलब ग्रुप बनाया था, कमिटी बनाया था। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अगला सवाल है, who has been appointed as लेबनान's प्राइम मिनिस्टर। तो लेबनान का प्राइम मिनिस्टर किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है सद अल हरीरी को। बता दूं, सद अल हरीरी इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लेबनान के। फ्रॉम द इनका जो टेन्योर था वो 2019 में खत्म हुआ था, या फिर एक्चुअली खत्म नहीं हुआ था, इनको रिजाइन करना पड़ा था। क्योंकि जिस तरह से अभी रिसेंटली जो हमारे जो इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके मुस्तफा अदीब जी को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि आपके लेबनान में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद वहां मास प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर उनको रिजाइन करना पड़ा। तो उस हिसाब से आपका ये खाली था सीट वगैरह, उसमें कोई नहीं थे। तो अभी फिलहाल री इलेक्शन हुआ है और वो 118 पार्लियामेंट्री वोट्स में से 65 पार्लियामेंट्री वोट्स आपके सद अल हरीरी जी को मिला है। और इसके बाद फिर इनको ये पावर दी गई है कि ये अपना दोबारा गवर्नमेंट बिल्ड करे। ठीक है, तो 2019 में अक्टूबर में हरीरी जी ने फिर से उस समय मास प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद इनको रिजाइन करना पड़ा था। तो अब इनको दोबारा चुना गया है लेबनान का प्राइम मिनिस्टर। अगर कैपिटल की बात करें लेबनान की, वो है बेरियट और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है लेबनीज पाउंड। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो आपका ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो डे है ये यही ड्रॉ करती है, इसकी एम यही है कि लोगों तक जो भी वर्ल्ड पब्लिक है उनके और अटेंशन डेवलप किया जा सके और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। साथ ही आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी बात करती है ताकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और एक ओवरऑल ग्रोथ हो और एक ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो। बेसिकली ये जो डे 24 अक्टूबर को इसीलिए साइन किया गया है, या 24 अक्टूबर को इसीलिए ये हुई है क्योंकि इसी दिन मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया था आपको, यूनाइटेड नेशन डे होता है 24 अक्टूबर को। तो उसी तारीख को लेकर इन्होंने 1970 में अडॉप्ट किया था, जो थी इनकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द सेकेंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डिकेड। उसके बाद से हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। अगला सवाल है, विच नेशन गेट्स चेयरमैनशिप ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी आफ्टर 35 ईयर। मतलब 35 साल के बाद किस नेशन को, किस कंट्री को चेयरमैनशिप मिला है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये मिला है भारत को। इंडिया 35 साल के बाद चेयरमैन करेगी आपका आईएलओ को। ठीक है, आईएलओ आपकी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली ध्यान देती है डिफरेंट डिफरेंट लेवलिंग बॉडीज को लेकर।
ठीक है। तो भारत की जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा जी को इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द आईएलओ फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टू जून 2021। और आईएलओ बेसिकली डिसाइड्स करती है डिफरेंट लेबर्स को लेकर कि उनके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्या एजेंडा है, क्या बजट है, और साथ ही साथ यही आपकी इलेक्ट करती है डायरेक्टर जनरल को भी। ठीक है, तो ये है आपकी आईएलओ जिसकी हेडक्वार्टर आपकी जेनेवा में है और अभी प्रेजेंटली 187 मेंबर्स हैं। अगला सवाल है हु हैज बीन ज्वाइंड एज द 190th मेंबर ऑफ आईएमएफ। ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के के अंदर में 190वां मेंबर जुड़ा है। तो ये जुड़ा है आपका अंडोरा। अंडोरा की बात करें तो ये आपकी एक माइक्रो स्टेट है जो कि यूरोप में पड़ती है। अब यूरोप में ही देख ले तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा स्टेट है अंडोरा, जो कि एक्चुअली में यूरोप की सबसे लार्जेस्ट माइक्रो स्टेट कम है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, तो जिसको अभी 190th मेंबर के लिए ज्वाइन किया गया, मतलब एंडोरा भी ज्वाइन कर लिया है आपका आईएमएफ। अब जिसके हेल्प से उसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा क्योंकि वो अब उनको मेंबरशिप मिल गई है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो उनको फंड प्रोवाइड करेगी क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रही है कोविड-19। तो हर देश को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी की इकोनॉमी गिर रही है, किसी को क्राइसिस है, तो हर चीज को वो टैकल करने के लिए ये फंड प्रोवाइड करेगी एंडोरा को भी। ठीक है, तो एंडोरा बन गया है 190th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एंडोरा की जो कैपिटल है वो है एंडोरा ला वेला और करेंसी है यूरो। अगला सवाल है विच स्टिक बैक्स द टॉप पोजीशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री की एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत हर गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में सड़क बनाया जाएगा, सड़क की निर्माण होगी। तो अब जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जो कि टॉप परफॉर्मिंग है आपका फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। तो ये स्कीम सबसे ज्यादा मतलब अच्छी तरह से कहाँ इंप्लीमेंट हुई है, तो ये हुई है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट बता दूं आपको, ये हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी, जिसने बैक किया है या फिर जिसने ये उस लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल किया है, जिसमें इनका कहना है कि ये इंप्लीमेंट कर रही है बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम को। ठीक है, तो इस लिस्ट में केवल उसमें आपका 30 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो टॉप पोजीशन है वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट का। साथ ही साथ बात करूं आपको तो हिमाचल प्रदेश ने दूसरा स्थान भी पाया है फॉर द नेशनल लेवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, क्योंकि बेसिकली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका रोड कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। तो हिमाचल प्रदेश ने दूसरा स्थान पाया है फॉर द नेशनल लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हिमाचल प्रदेश की एक आपकी जिला है जिसका नाम है मंडी। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने ये लिस्ट जारी की है और ये जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ, हिमाचल प्रदेश के बता दूं आपको मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो ये है जयराम ठाकुर और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ओके, अगला सवाल है व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम लोग वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली बता दूं, पोलियो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जो कि धीरे धीरे अब हमारे दुनिया से खत्म हो रही है। इंडिया में लगभग 5-6 साल पहले ही ये खत्म हो गई थी, इंडिया ने विन कर लिया था पोलियो से। बेसिकली पोलियो आपकी एक बीमारी है जो कि पोलियो वायरस से काउज करती है, होती है, और इसमें आपका कुछ बॉडीज पार्ट्स का परमानेंट पैरालाइज्ड हो जाता है। तो बेसिकली ये जो डे है वो सेलिब्रेट की जा रही है क्योंकि पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक लिविंग बींग के लिए फॉर द, और ये उनके स्टार्टिंग एज में। ठीक है, तो पोलियो जो है वर्ल्ड पोलियो डे, तो ये जो पोलियो कमेटी है इनका कहना है कि ये पूरे वर्ल्ड को पोलियो फ्री बनाना है। ठीक है, तो इसकी बार की जो थीम रखी गई है वो है विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ओके, अगला सवाल है हु हैज इनवाइटेड टेस्ला टू कम इन इंडिया। तो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये जो कंपनी है एलोन मस्क की है। तो बात करें अगर किसने भारत में इनको न्योता दिया है आने का,
तो ये दिया गया है बाय द आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे की बात करें तो ये महाराष्ट्र के टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। आदित्य ठाकरे जिन्होंने इनवाइट किया है एलोन मस्क को कि आप आइए। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एलोन मस्क ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर एक मीटिंग में बताया था कि वो जल्द ही अपना कंपनी इंडिया में भी शुरू करना चाहते हैं 2021 तक, या फिर 2021 तक वो भारत में आना चाहते हैं। और इनकी जो कंपनी है जो बेसिकली कार प्रोवाइड करती है, उसमें बहुत ज्यादा नाम है। उसके बाद इनका एक अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन भी है, मतलब बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है इनका। ठीक है, तो बेसिकली इनकी जो कार है वो इलेक्ट्रिक मोड पे चलती है। तो महाराष्ट्र के जो टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे ने इनको इनवाइट किया है। और इनका जो एक जगह है आपका पुणे में, जो कि बहुत बड़ी जगह है, चकान इंडस्ट्रियल बेल्ट कहते हैं उसको। तो ये चाहते हैं कि वहां पे आए एलोन मस्क और अपना एम्पायर बिल्ड करे, फैक्ट्री सेटअप करे टेस्ला की। ओके, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। Who has been appointed as the Jammu and Kashmir Water Resource Regulatory Authority? तो किन्हें चुना गया है जम्मू एंड कश्मीर का वाटर रिसोर्सेस रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए? तो ये चुना गया है आपका घनश्याम झा जी को। घनश्याम झा जी को चुना गया है एज चेयरपर्सन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। झा इससे पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं सेंट्रल वाटर कमीशन और गंगा फ्लड कंट्रोल कमेटी के भी। तो अब एज पर द गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये अपना चार्जेस लेंगे एज अ गवर्नमेंट, एज अ वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जैसे ही ये अपना सीट एज्यूम करेंगे उसके बाद से ही इनकी काम शुरू हो जाएगी। अगला सवाल है, हु इमर्जेस सेकेंड सेफेस्ट एरोड्रम ग्लोबली? तो क्योंकि कोविड पैंडेमिक चल रही है, 2019 से शुरू हुई थी आपकी, और ये बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत ज्यादा आपका डेडली है। तो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम से कि इसको कैसे टैकल करना है, किस तरह से रूल्स फॉलो करना है, तो इसमें आपका इंडिया का एक एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड लेवल पर सेकंड पोजीशन पे आई है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने में। तो ये है आपकी दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली में आपकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने सेकंड स्थान पाया है आपका एज अ, और इसीलिए उसको दिया गया है सेफेस्ट एरोड्रम का खिताब। ठीक है, जो नंबर 1 पे है वो आपकी है सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट। ठीक है, इसको 4.7 पॉइंट्स मिले हैं। और वही अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो इसको 4.6 मिला है। तो बात करें भारत की, दो ऐसी आपकी एयरपोर्ट है जो कि टॉप 10 लिस्ट में आई है। तो दूसरे नंबर पे तो मैंने बताया दिल्ली की एयरपोर्ट है आपका, और तीसरे नंबर पे है वो आपके है कैंपे गौड़ा, बेंगलुरु में ये एयरपोर्ट है। तो बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है बाय दैट सेफ ट्रेवल बैरोमीटर, जिन्होंने 200 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स की निरीक्षण की है, चेक की है। उसके बाद फिर बताया कि जो नंबर 1 पोजीशन है जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है कोविड 19 पैंडेमिक की, वो है सिंगापुर की चंगी एयरपोर्ट। दूसरे नंबर पे आती है आपकी दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये न्यूज दिया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।